नमस्कार। पिछले वीडियो में हम एंगल के बारे में बताए थे कि एंगल का मेजर कैसे करते हैं, एंगल का मेजर कैसे करते हैं, एंगल की माप कैसे करते हैं। तो एंगल की माप की 3 पद्धतियां बताए थे आपको। एंगल माप की 3 पद्धतियां, पहला बताए थे सेक्साडेसिमल, उसको इंग्लिश सिस्टम भी बोलते हैं और उसको डिग्री मेजर भी बोलते हैं। दूसरा बताए थे सेंटासिमल, जिसको फ्रेंच भी बोलते हैं, फ्रेंच सिस्टम। और तीसरा बताए थे रेडियन सिस्टम। तो हम कोनों को 3 मापों मापते हैं, पहला डिग्री, दूसरा ग्रीड और तीसरा रेडियन। तो आज हम जानेंगे कि रेडियन और डिग्री में क्या संबंध होता है, कितना डिग्री कितने रेडियन के बराबर होते हैं और कितना डिग्री कितने रेडियन। तो आज का टॉपिक है रिलेशन ये एल है, बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर। डिग्री और रेडियन माप के बीच का संबंध। आज इस टॉपिक के बारे में हम जानेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेजर, इसके बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल का मतलब वृत्त। इसमें एक त्रिज्या खींचा जिसका नाम क्या दिए, आर दिए। क्या नाम दिए, आर दिए। और इस त्रिज्या के बराबर इसके परिधि पर चाप लिए, उसका नाम दिया बी, और बी को ओ से मिलाया। उसके बाद इसका नाम ए देते हैं, ए ओ को सी तक बढ़ाया। कहाँ तक बढ़ाया, सी तक बढ़ाया। हम क्या ज्ञात करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हम बताना आपको चाह रहे हैं कि डिग्री रेडियन में क्या संबंध है, कितने डिग्री कितने रेडियन के बराबर होते हैं, कितने रेडियन कितने डिग्री के बराबर होते हैं। तो हम एक क्या बनाया, वृत्त बनाया। माना कि केंद्र ओ वाले, माना कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर। इस त्रिज्या क्या मान लिए, आर मान लिए, ये मेरा आर ही होगा। जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। यहां तक कोई दिक्कत। माना कि ओ केंद्र वाले वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है, तथा त्रिज्या क्या नाम दें, ओ ए। त्रिज्या ओ ए के समान या बराबर ए बी चाप काटा। कल बताए थे रेडियन का परिभाषा, किसी वृत्त के परिधि पर त्रिज्या के बराबर चाप से उसके केंद्र पे बना कोण 1 रेडियन होता है। जितना त्रिज्या है उतना चाप लिए और चाप को काट लिए, उसको बी दिए, बी को ओ से मिला दिए, एक ए बी चाप काटा तथा बी को ओ से मिलाकर किसको, बी को ओ से मिलाकर ए ओ को कहाँ तक बढ़ाया, ए ओ को सी तक बढ़ाया। अब आइए, तो इसीलिए देखिए ए ओ बी मेरा क्या हो जाएगा, ए ओ बी मेरा 1 रेडियन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए ओ बी कितना होगा, 1 रेडियन होगा। और कौन ए ओ सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। काहे की बताए थे कल, स्ट्रेट लाइन बताए थे ना कि वे कौन जिसकी माप 180 डिग्री हो, सरल कौन कहलाता है या रेखी कौन कहलाता है।
रेखिक मतलब जो रेखा की तरह कोण हो उसको रेखिक कोण कहते हैं, उसका वैल्यू 180 डिग्री होता। हो गया। AOB मेरा क्या है, AOB मेरा 1 रेडियन एंगल है और AOC कितना एंगल हो जाएगा मेरा यहाँ से यहाँ तक, उसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। अब आते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर संगत चापों के द्वारा बना कोण समानुपाती होता है। याद रखिएगा, प्रोपोर्शनल होता है। वृत्त के केंद्र पर संगत चापों के द्वारा बना कोण समानुपाती होता। तो इसीलिए वृत्त के केंद्र पे दो कोण बन रहा, एगो AOB एगो AOC। तो हम लेते हैं एंगल AOB बटे एंगल AOC। AOB देखिए, AOB को हम कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं, चाप AB। काहे की संगत चाप है बाबू, चाप तो कहेंगे ना, चाप AB बटे ये क्या हो जाएगा, चाप AC। इसको आर्क भी बोलते हैं, ARC मतलब आर्क मतलब चाप होता है, याद रखिएगा। अब देखिए AOB का वैल्यू कितना है बाबू, 1 रेडियन। AOC का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री इक्वल टू AB क्या है बाबू, AB त्रिज्या के बराबर है ना, किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या दे देंगे, इसको AB को हम R लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अरे भाई बोले थे ना कि किसी वृत्त के परिधि पर त्रिज्या के समान चाप से केंद्र पे बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। ये जो है रेडियन चाप त्रिज्या के बराबर होता है। AB को हम लिख सकते हैं ना। आइए AC देखिए, चाप यहाँ से यहाँ तक चाप आधा गो वृत्त हुआ। आधा गो वृत्त की लंबाई को हम कह सकते हैं ना पाई आर। आधा गो वृत्त मतलब परिधि क्या होता बाबू, 2 पाई आर होता है ना, आधा है 2 कट जाएगा पाई आर बच्चा। तो यहाँ लिख सकते हैं कौन सी, पाई आर। आर से आर कटा, क्या बचा 1C बट्टे 180 डिग्री 1 बट्टे पाई, क्रॉस गुना कर देंगे तो 1C गुना पाई इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात पाई बराबर 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं, याद रखिएगा। पाई रेडियन में कितने डिग्री, 180 डिग्री। अब देखिए यहां से कुछ रिजल्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक रेडियन, एक मतलब कि पाई रेडियन में 180 डिग्री, ठीक है। तो 1 रेडियन में क्या होगा, तो 180 डिग्री बट्टे पाई होगा। एक इधर गुणाम है, पाई गुणाम है तो भाग में जाएगा ना। तो पाई रेडियन में 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में 180 बट्टे पाई डिग्री। उसके बाद पाई रेडियन में 180 डिग्री, या ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितने, पाई बट्टे 180 रेडियन। ये दो बात याद रहेगा ना, पाई बराबर 180 तो 1 बराबर 180 बट्टे पाई, 180 बराबर पाई तो 1 बराबर पाई बट्टे 180। यहाँ से 2 फार्मूला बनेगा कि आपको कभी कभी डिग्री दिल रहेगा तो रेडियन मान कहेगा निकालने के लिए, रेडियन दिया रहेगा तो आपको कहेगा डिग्री मान निकालने के लिए। डिग्री रेडियन क्या है, कोण माप की पद्धति है। तो यहाँ से याद रखिएगा, अगर हमको डिग्री माप निकालना है तो लिखेंगे, डिग्री माप निकालना है तो डिग्री वाला ऊपर रखिएगा। दोनों में डिग्री किस में है, इसमें ऊपर है या इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है। तो 180 डिग्री बट्टे पाई अगुने रेडियन कर दीजिएगा, ठीक है। अगर यदि रेडियन मेजर निकालना है तो रेडियन वाला ऊपर कीजिएगा। रेडियन क्या होता है, पाई होता है, तो पाई बट्टे 180 गुना
डिग्री कर दीजिएगा। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपके सिलेबस में क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो हमने क्या दिखाया कि डिग्री और रेडियन के बीच क्या संबंध होता है, डिग्री और रेडियन के बीच क्या संबंध होता है। तो हमने क्या क्या सर्वप्रथम एक वृत्त बनाया, और वृत्त ऐसा बनाया कि वृत्त के त्रिज्या के बराबर चाप काटा और वहां बी लिखा, बी को ओ से मिलाया, उसके बाद ए ओ को सी तक बढ़ाया। ई आर है, ई भी आर होगा, ई भी आर होगा, ई भी आर होगा। हमने वही बात जो चित्र में किए वही बात लिखे कि माना कि केंद्र ओ वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या आर है तथा त्रिज्या ओ ए के समान ए बी चाप काटा तथा बी को काटने के बाद बी को ओ से मिलाया और ए ओ को सी तक बढ़ाया। उसके बाद ए ओ बी मेरा क्या हो गया, ए ओ बी मेरा 1 रेडियन हो गया और ए ओ सी क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। उसके बाद एक थ्योरम आता है, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर संगत चापों के द्वारा बना कौन समानुपाती होता है, वृत्त के केंद्र पे संगत चापों के द्वारा बना कौन समानुपाती होते हैं, इसीलिए पहला कौन क्या ले लिए, ए ओ बी। पहला कौन लिए ए ओ बी, दूसरा कौन लिए ए ओ सी। तो ए ओ बी का चाप, ए ओ बी का चाप ए बी है और ए ओ सी का चाप ए सी है। तो कौन ए ओ बी बट्टे ए ओ सी इक्वल टू चाप आर्क ए बी बट्टे चाप ए सी। अब देखिए ए ओ बी मेरा 1 डिग्री के बराबर है, सॉरी 1 रेडियन के बराबर है और ए ओ सी 180 डिग्री के बराबर है। उसके बाद चाप ए बी को हम कह सकते हैं आर लिख दिए और चाप ए सी जो है आधा वृत्त की दूरी है तो उसको हम कह सकते हैं 2 पाई आर बट्टे 2, 2 कट के पाई आर, तो पाई आर दिए आर से आर कटा, 1 सी बट्टे 180 इक्वल टू 1 बट्टे पाई, कोना कोनी गुना कर दिए तो पाई बराबर 180 डिग्री, तो पाई रेडियन 180 डिग्री, पाई रेडियन में 180 डिग्री, 1 रेडियन में 180 बट्टे पाई डिग्री, 180 में डिग्री में पाई रेडियन, 1 डिग्री में पाई बट्टे 180 रेडियन। तो यहाँ से डिग्री मेजर निकालने का फार्मूला और रेडियन मेजर निकालने का फार्मूला यहाँ तक याद रखिएगा। अब एक और आता है रिलेशन, इस चैप्टर का थ्योरम, लास्ट थ्योरम आता है कि किसी वृत्त के आर्क मतलब चाप, त्रिज्या और थीटा, किसी वृत्त के आर्क, रेडियस और एंगल के बीच क्या संबंध होता है। रिलेशन बिटवीन आर्क, रेडियस एंड एंगल, ये जानेंगे इसके बाद। देखिए लिखिए रिलेशन बिटवीन आर्क, एंगल एंड रेडियस। रिलेशन बिटवीन आर्क, ए आर सी मतलब चाप होता है, याद रखिएगा, आर्क कॉमा एंगल मतलब थीटा, ठीक है। यहाँ आर्क को एल कह देते हैं, ठीक है, एंगल ANGLE, एंगल को थीटा कह देते हैं, एंड रेडियस को आर कह देते हैं। इन ए सर्कल मतलब वृत्त में। इसका हिंदी हुआ वृत्त के चाप, कोण और त्रिज्या के बीच का संबंध, याद रखिएगा क्या होता है। तो किसी वृत्त के आर्क, रेडियस, एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है उसको बताने के लिए सर्वप्रथम हम एक सर्कल ड्रॉ किए। उसके बाद
एक रेडियस खींचा AO, इसका नाम दिया A। इसके त्रिज्या के बराबर ही एक चाप काटा जिसका नाम दिया B और OB को मिलाया और इसी सर्कुम्फरेंस परिधि पर एक बिंदु लिया C और इसको इससे मिला दिया। ये मेरा R है और इस E मेरा हुआ कितना 1 रेडियन और यहाँ से यहाँ तक को हम मान लेते हैं थीटा। क्या किया, एक रेडियस लिया, नाम दिया OA, उसी रेडियस के बराबर एक चाप खींचा जिसका नाम दिया हम B को O से मिलाया और इसी परिधि पर कहीं एक बिंदु C ले लिए, उस O को मिला दिया। अब यहाँ से यहाँ तक के दूरी को हम कह सकते हैं ना L, चाप की लंबाई, और ई चाप कितना होगा मेरा, ई चाप L RN होगा, R के बराबर होगा। तो मान लेंगे, वही कहानी फिर से मानेंगे, माना कि केंद्र O वाले वृत्त की त्रिज्या R है। क्या है, वृत्त की त्रिज्या R है। तो त्रिज्या इसके बराबर होता है बाबू, इसीलिए AO बराबर AB क्या हो जाएगा, चाप AB R के बराबर होगा। और चाप देखिए, चाप क्या नाम AC ना, चाप AC किसके बराबर है, L के बराबर है। और एगो थीटा माने किसको, यहाँ से यहाँ तक कौन को थीटा माने हैं, तो एंगल AOC बराबर मेरा थीटा। अब वही कहानी फिर से चूंकि वाला, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर संगत चापों के द्वारा बना कोण समानुपाती होते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर संगत चापों के द्वारा बना कोण समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए केंद्र पे दो को चाप से कौन बना ना, एगो AOB एगो AOC। तो पहला केंद्र, पहला कौन AOB, दूसरा कौन AOC। AOB का चाप AB है और AOC का चाप AC है। ध्यान दीजिएगा, AOB एंगल है, AOB क्या है, एंगल है। एंगल को हम क्या कह सकते हैं, एंगल को हम कह सकते हैं, रहने दीजिए इसको, AXC 1 रेडियन, और AOC को क्या माने हम, AOC को L माने, है ना, L बराबर AB किसके बराबर है, R के बराबर है, और AC किसके बराबर है बाबू, सॉरी AOC थीटा के बराबर है, और ये किसके बराबर है, L के बराबर है। तो कोना कोनी जब गुना करेंगे तो L इक्वल टू R थीटा, R थीटा, इसीलिए थीटा बराबर L बट्टे R, मतलब कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या। समझिए अच्छी से। हमने क्या किया, सर्वप्रथम एक वृत्त बनाया, क्या बनाया, वृत्त बनाया, और वृत्त की जो त्रिज्या है AO उसके समान AB चाप काटा और B को O से मिलाया। तो ये R है तो ये भी R होगा ना, उसी परिधि पर एक बिंदु C लिया और O को C से मिलाया, तो AO BO और AB त्रिज्या हुआ R हुआ। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इस एंगल को, इस जो कोण बना, जो झुकाव उत्पन्न हुआ, उसको थीटा मान लिए और इसके चाप की लंबाई को L मान लिए, जो यहाँ दर्शाए हैं। चाप की लंबाई को L माने हैं, R को L मानते हैं, और AO AB, AO मतलब त्रिज्या, AB चाप क्या किसके बराबर है, R के बराबर है। तो कॉन्सेप्ट थ्योरम हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर संगत चापों के द्वारा बनाकर समानुपाती होते हैं, इसलिए केंद्र पे दो कोण बनना है। केंद्र पे कितने कोण बन रहे हैं, 2 कोण, एगो AOB एगो AOC। तो
ए ओ बी, तो ए ओ बी बट्टे ए ओ सी, ए ओ बी का जो चाप है ए बी है और ए ओ सी का जो चाप है ए सी है। तो ए ओ बी 1 रेडियन के बराबर है, तो 1 रेडियन लिखे। ए ओ सी थीटा माने हुए तो थीटा लिखे। ए बी जो है आर के बराबर है, आर लिखे, और ए सी एल के बराबर है, एल लिखे। क्रॉस गुना करेंगे तो एल बराबर आर थीटा या थीटा आर, जो भी लिख सकते हैं आप। इसको थीटा आर थीटा भी लिख सकते हैं और आप इसको थीटा आर भी लिख सकते हैं। तो थीटा मान निकालना है, थीटा बराबर एल बट्टे आर, अर्थात वृत्त के त्रिज्या, कोण और चाप में जो संबंध होता है, कोण बराबर होता है चाप की लंबाई बट्टे त्रिज्या। अब इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे सीधा चैप्टर में आपके किताबों में, और वहाँ से आपको बताएंगे कि डिग्री मेजर को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद इस सारे थ्योरम का उपयोग करते हुए चैप्टर को इन करेंगे। तब तक आप लोग इन 2 थ्योरम को कॉपी पे उतार लें, सीख लें, याद कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।